तो बाबा ने कहा भगवान के मुख की गाई गीता है, श्री श्री रुद्र की गीता है, इनको कोई अपना मुख बना न सके। गीता शिव बाबा के, गीता सिवाय शिव बाबा के और किसके मुख से आ न सके। गीता कौन है? गीता माता है, उनका रचयिता शिव बाबा है। वह बैठ ओरली समझाते हैं। भगवान कोई किताब लेके बैठता है क्या? ब्रह्मा बाबा बैठते थे कोई किताब लेके? शुरू में कई भाई बहन थे ऐसे जो ये सोचते थे ये साकार बाबा इतना रोज नई नई बात कहाँ से सुनाता है। जरूर बाबा के पास कोई लाइब्रेरी, कोई किताबें होंगी। कई भाई बहनों ने ऐसी खोज भी की बाबा के पीछे पीछे। फिर बाबा तो जानी जाननहार थे, समझा देते थे। एक भाई ने अनुभव सुनाया था, अब नहीं है, शरीर छोड़ दिया। कहते दीदी मेरे को बहुत लगता था ये बाबा नित नई बातें कहाँ से सुनाते हैं। एक दिन बाबा ने कहा बच्चे आओ, आज बाबा तुमको क्या करेगा? बाबा तुमको सारा बाबा का घर दिखाएगा। बाबा ने एक एक कोना, क्योंकि पहले बाबा का कमरा भी छोटा था ना, इसके साथ एक स्टोर था एक्चुअली, तो बाबा सब जगह उसको ले गए घुमाते। ये देखो बच्चे, एक छोटा सा उसके साथ कमरा होता था जहाँ बाबा फल भी रखते। देखो बच्चे यहाँ फल रहता है। ये देखो बच्चे बाबा का स्टोर है, साथ में ईशु दादी का कमरा था। ये देखो बच्चे, फिर सारा किचन सब दिखाया। कहता मैं तो सोचा कि भगवान आज मेरे को दिखा रहा है। मैं खूब आंखें बड़ी बड़ी करके देखा, कहीं कोई एक किताब तो दिखाई दे, कुछ नहीं। फिर बाबा ने लास्ट में उसको सब दिखा के, फिर बाबा पूछता है बच्चे संतुष्ट हुए? बच्चे सब देखा? कहता मेरे को तो एकदम ऐसा लगा, मेरे को निश्चय हो गया। तो बाबा ने कहा है गीता सिवाय शिव बाबा के और किसके मुख से आ ना सके। गीता माता है, उनका रचयिता शिव बाबा है। वह बैठ ओरली समझाते हैं। वह ज्ञान का सागर है ना, तो रचयिता ही रचना की नॉलेज देंगे। इसलिए ऋषि मुनि भी कहते हैं बेअंत है। ईश्वर की गतमत ईश्वर जाने। अब ईश्वर की मत उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? ईश्वर की मत सो है श्री मत, जिससे सदगति मिल जाती है सो तो ठीक है। गीता के साथ, गति के साथ सदगति दोनों कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता है तब और धर्म वाले गति में होते हैं। भारतवासी सदगति अर्थात जीवन मुक्ति में है। ये राज बाबा समझाते हैं जो धारण करना है। ज्ञान के राज को धारण, एक है हमारी धारणा, खान पान शुद्ध हो, जीवन शुद्ध पवित्र हो, ये हमारी धारणा नियम है। और एक है जो बाबा कहता है ज्ञान के राज को धारण। क्या धारण करे? इसमें भगवान ज्ञान सुना रहा है, क्या धारण करे? धारण करो माना निश्चय बुद्धि हूं। बाबा समझाते हैं जो धारण करना है, निश्चय बुद्धि बने। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं वेद शास्त्र आदि सब ईश्वर को मिलने का रास्ता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। ये कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी है। आज बाबा ने, ये कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी है जो जहां से भी जाओ तो पहुंच जाएंगे। हाँ, हिमालय रेंज में चले जाओ, यहाँ भी देखो अरावली पर्वत, इधर से उधर से सब जगह से चढ़ सकते हो। यहाँ क्या है? यहाँ तो साजन को सजनियों के पास आना पड़े, सजनियों का श्रृंगार कराना पड़े। और क्या करना पड़ता है? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए
सब महाराजा महारानी बनना चाहते हैं, परंतु कौन कौन चाहता है हम महाराजा महारानी बने? अब सर्दी में तो शॉल से हाथ भी नहीं निकलते हैं, फिर भी कई उठा रहे हैं। तो भाई अब ध्यान से सुनना, बाबा ने बड़े प्यार से कहा है पर बड़ी कड़क बात कही है। क्या कहा है? सब महाराजा महारानी बनने चाहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? अपना मुंह तो पहले देखो। ये तो ठीक है मैं राजा रानी बनना चाहती हूँ, फिर देखो अब क्या देखना है। नारद की बात भी अभी की है। उनको लक्ष्मी को वरने की दिल हुई तो उसको कहा पहले अपनी शक्ल तो देखो। अब बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अपना दिल रूपी दर्पण देखो।